कीर्ति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम पूज्य श्री के चरणों में चलते हैं आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, हमें बड़ी प्रसन्नता है आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का भाव बनाया है, निर्वाण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं। श्री अभिषेक कुमार जी जैन बंटी लोहारी वाले, सुपुत्र नाथूराम जी जैन सागर से, श्रीमती राजबाला जी जैन, सौरभ जी अद्विक युवांश जैन दिल्ली से, वहीं सुनील कुमार जी रारा, रंजू देवी रारा, रोहन रारा गुवाहाटी से, श्रीमती बिमला जी जैन, विपिन दिव्या आरव जैन जबलपुर से, इनको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, वहीं सूत्रधार के रूप में जो आज गुणायतन से जुड़े हुए हैं श्री महेश जी शाह, सुपुत्र धन्य कुमार जी शाह बैंगलोर से, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करें। बंधुओं, अभिनंदन करें। आज हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो उन्हें यहाँ पर बुला रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे सुभाष जी से। गुणायतन CEO। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है, हमारे गुणायतन परिवार में कुछ विशिष्ट अतिथि दिल्ली से आए हैं। ये हम लोगों का जो थीम पार्क बन रहा है उसमें इनका विशेष सहयोग, हम लोगों के बनने वाले थीम पार्क में इनका और इनकी कंपनी का विशेष योगदान होने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है, तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले जोना इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजन जी साहब को हम आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। आप दिल्ली से हैं और इनकी कंपनी एलईडी बनाने में और उससे संबंधित जितना सॉफ्टवेयर आदि है उसमें बहुत लीडिंग रोल रखती है। गुरुदेव के चरणों में जाएं और आशीर्वाद लें। पुस्तक साहित्य दो, साहित्य एक एक करके सेट बना के दो ना जल्दी से। साहित्य साथ ही उनकी पेरेंट कंपनी शेंगिन साथ। अब उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री एनएल जैन साहब, हमारे कोषाध्यक्ष, और श्री शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक, कृपया आएं और उनका सम्मान करें। सामने आए, आइए सर। श्री राजन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जोना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बाद श्री नीरज जी, जो बेसिकली इंडिया से ही हैं लेकिन अभी चाइना में रहते हैं, जो जोना इंडिया की प्राइवेट लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है शेलिंग, उसमें आप कार्यरत हैं और इंडिया का मार्केटिंग देखते हैं। आइए। नीरज जी आएंगे और मुनिश्री के चरणों में अपने श्रद्धा भाव पर अर्पित करें। जी, आपका सम्मान करने के लिए श्री शैलेंद्र जी, श्री एनएल जैन साहब और श्री डॉक्टर प्रदुमन कृपया आए। नीरज जी बहुत एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, ये विभिन्न देशों में कार्य कर चुके हैं और अभी पूरे इंडिया का कार्यभार इनके पास है शेलिंग कंपनी का। इसके बाद इनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं श्री उमेश जी, उनका भी हम बहुत सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करते हैं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद ग्रहण करें।
उनके सम्मान के लिए श्री अरुण जी गंगवाल रांची और श्री नीरज जी दिल्ली कृपया आएं और गुणायतन की ओर से उनको अपना सम्मान उनके प्रति अर्पित करें। उनके साथ में शुभांगी जी भी दिल्ली से आई हुई हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि गुरुदेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके सम्मान के लिए श्रीमती पूनम जैन आए और उनका सम्मान करें। और सीमा जी रांची से आप भी कृपया पधारें। आप आए। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की भावना जो गुणायतन की बनी हुई है, मुझे लगता है कि जो टीम आई हुई है इस भावना को साकार कराने में इनका बहुमूल्य योगदान होगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरी टीम का हम अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और उस भावना को जब आप साकार रूप में देखेंगे यहाँ गुणायतन के रूप में, वो एक अद्भुत होगी, विश्व में अद्वितीय होगा। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन मिलकर के चलते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए। पुष्पा सुभाष चंद जी काला सेलू परभणी से महाराज श्री नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मेरी जिज्ञासा यह है कि अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि का ज्ञान मिलता है। संलेखना के लिए स्थितिकरण जरूरी है, तो निर्यापक कैसा हो और भावना योग की कौन सी कमांड उसे बताऊं जिससे कि वह अपने जीवन को धन्य कर सके। कृपया समाधान की। बिल्कुल सही बात है। अध्ययन से हमें केवल ज्ञान मिलता है और स्वाध्याय से समाधान मिलता है। आपने पूछा है कि हम अपने संलेखना की घड़ी में अपने जीवन में समाधान कैसे पाएं, निर्यापक कैसा हो। देखिए, निर्यापक कहलाते कौन? जो किसी आत्म साधक के साधना में सहायक हो, जिनके मार्गदर्शन में किसी की अंतिम साधना संपन्न हो, वो निर्यापक कहलाता है। मूलतः निर्यापक मुनि होते हैं और वे मुनि जो उत्कृष्ट चर्या के अनुपालक होते हैं, अनुभवी होते हैं, जिन्हें शरीर विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान होता है और खुद वैराग्य से भरपूर, सामने वाले को अच्छे तरीके से मोटिवेट करने में समर्थ हों, ऐसे साधक को निर्यापक के रूप में देखे जाने का विधान है। सुभाष जी जोधपुर से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, अनुभव प्राप्त करने से आसान कुछ नहीं है और उसे प्रयोग में लाने से कठिन कुछ नहीं है। तो महाराज श्री, इस कठिन को आसान कैसे बनाएं? कृपया आशीर्वाद और समाधान। अनुभव प्राप्त करने से आसान कुछ नहीं और उसे प्रयोग में लाने से कठिन कुछ नहीं। आपने पूछा इस कठिन को आसान कैसे बनाएं। अगर व्यक्ति अपने अनुभवों पर अमल करने का लक्ष्य बना ले और अनुभवों से सीख ले, अनुभव होना अलग बात है और अनुभव से सीख लेना अलग बात है। जब तक हम अपने अनुभव से सबक नहीं लेते, सीख नहीं लेते, तब तक अपने जीवन में बदलाव नहीं लेते। हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, अनुभव तो हमारे जीवन में ढेर सारे होते हैं, लेकिन ढेर सारे अनुभवों के बाद भी हम उससे कोई पाठ नहीं पढ़ते। हमारी स्थिति दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों की तरह है कि हाथों पे अंगार लिए मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अब तासीर पूछने की क्या ज़रूरत है? तुमने अनुभव कर लिया है तो अमल करो। जब तक मनुष्य की अंतस चेतना जागृत नहीं होती, वो अनुभव पर अमल करने में समर्थ नहीं होता। और जो अपने अतीत के अनुभवों को अमल में ले लेते हैं, उनके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। अतुल जी दुबे सतना से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, हम हैं ना, चिंता ना करें। यह वाक्य असहाय, निर्धन आदि को संबल देता है। सास बहू से कहे तो बहुत खुश होकर के गृहस्थी का कार्य संभालती है, किंतु यही वाक्य यदि माँ अपनी विवाहित बेटी को बोलती है तो उसके परिवार में विवाद होता है। इस वाक्य का पहला पक्ष सकारात्मक व लाभप्रद है। इसे लोग
क्यों नहीं अपनाते? इस वाक्य का द्वितीय पक्ष जो है वो नकारात्मक है, नुकसानदेह है, तो इसे लोग अपने जीवन में कैसे करके आए, इस जटिल समस्या का समाधान करें? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने की है, और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ वचन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वचन से जुड़े संदर्भ। किसी आपत्ति में फंसे व्यक्ति के लिए यदि कोई कहता है मैं हूँ न, तो वो उसके लिए एक बहुत अच्छा आलंबन बनता है और उसे रचनात्मक दिशा में बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन जब माँ अपनी ससुराल में रहने वाली बेटी से कहती है मैं हूँ न, तो वो उसके लिए नकारात्मक हो जाता है। वाक्य वही है, संदर्भ बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम हर बात को संदर्भ के अनुसार कहें। मैं तो कहता हूँ, जो माएँ अपनी बेटी से ये कहती है कि मैं हूँ न, वो अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करती है। मैं आपको बताऊं आज भी कैसे लोग इस दुनिया में हैं। मेरे संपर्क में एक परिवार, दोनों बाहर रहते, पति पत्नी दोनों। विवाह के 9 वर्ष बाद दोनों में विवाद आया। अंतर से विवाद तो कई दिनों से चल रहा था, लेकिन विवाद ने थोड़ा उग्र रूप लिया। उस समय जो माँ बाप की भूमिका होती है, अगर ऐसी होने लगे तो कोई परिवार नहीं उजड़ेगा। लड़के के पिता ने बहू को समझाया और लड़के के ससुर ने दामाद को। उधर वालों ने दामाद का पक्ष लिया, इधर वालों ने बहू का पक्ष लिया, और ये कह दिया कि अब तुम लोगों को आपस में एडजस्ट होकर के रहना है। ये घर नहीं है, तुम्हारा ही घर है, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है। यदि तुम अपनी गलती सुधार लोगे तो 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसके बाद दोनों में मध्यस्थता करने के लिए उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को उनके पास भेजा। 3 महीने जब बाज में रहे, चूँकि दोनों थे, तीसरा कोई था नहीं, एक बच्चा था, उसको लेकर के आपस में तनातनी थी, पर थोड़ी सी समझदारी के कारण एक उजड़ता हुआ परिवार संभल गया। और यही थोड़ी सी नासमझी होती है तो बसा बसाया परिवार भी उजड़ जाता है। तो मैं हर माँ बाप से कहूँगा, बेटी तुम्हारी है, उसके प्रति लगाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लगाव होना चाहिए, पर ऐसा लगाव मत करो जिससे कि उसका भविष्य बिगड़े। लगाव रखते हुए भी समय के अनुरूप बदलाव घटित करने का रास्ता अंगीकार करो, ताकि जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। श्रीमती लक्ष्मी जैन, महिला परिषद प्रांतीय प्रभारी, कटनी से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, गुरुवर, भावना योग से मेरी कई अजैन सहेलियों को एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास अपने जीवन में हुआ है। इसके साथ ही मंगल भावना करने से भी एक अजीब शांति का अनुभव हुआ है। तो गुरुदेव, मंगल भावना को बनाने का आपके मन में कैसे भाव आया, यही हम सबकी जिज्ञासा है, कृपया आप बताएं। देखिए, भावना योग का प्रयोग जैनियों के लिए नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए है। हर कोई को भावना योग करना चाहिए, और जो भी भावना योग करेंगे उनके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा, क्योंकि तो भावना की शुद्धि का योग है और इसकी ज़रूरत हर किसी को है। इसे किसी धर्म, इसे किसी परंपरा, इसे किसी समुदाय से जोड़ना कतई उचित नहीं है। ये संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और लोग इसका लाभ ले भी रहे हैं। अब ये आप लोगों पर है कि इसे आप कितना लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हर कोई जो भी लाभ ले रहे हैं, इसको तो लाभ लेने वाले को आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। जिसको मलेरिया, उसे कुनैन की ज़रूरत है। जिसके जीवन में आज परेशानियां हैं, जिसके जीवन में अवसाद है, चिंता है, डर है और अन्य प्रकार की नकारात्मकता है, उन्हें ये साधना अपनानी जरूरी है, और वो भावना योग करेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब रहा सवाल कि हम भावना योग में मंगल भावना किस लिए लिखें, तो मंगल भावना तो हमारे मन में नित्य प्रति होती है। शब्दों में हमने पिरो दिया, चूँकि
सन 2018 में हम लोग दशलक्षण में शिविर लगाते हमेशा, हर वर्ष ध्यान कराते थे। चूँकि इन दिनों लोगों में पश्चिम की तरफ ज़्यादा झुकाव, तो लोग अलग अलग तरीके से गाइडेड मेडिटेशन और अन्य तरह की बातें करने लगे। अनेक प्रकार की ध्यान की पद्धतियाँ भी लोगों के बीच आने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन बातों पर विचार करें। और पश्चिम के आधुनिक मनोविज्ञान के ज्ञाताओं ने जो बातें कही, मैंने उन्हें पढ़ा, देखा, समझा, तो मुझे लगा ये तो सब हमारी ही बातें हैं। और तब शास्त्रों के सार का निचोड़ भावना योग के रूप में प्रकट हुआ, जिसे आज लोग पश्चिमी विद्वानों की देन मानते हैं। वो मूलतः हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। आज वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं और वो कहते हैं थॉट बिकम्स थिंग्स, ये आज कहते हैं, पर ये उनने तो हमसे उधार लिया। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले कहा गया था, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा सब कुछ होता है। ये बात सदियों पहले से हमारे यहाँ कही गई। तो फिर मैंने उसको पूरे तरीके से चिंतन मंथन करके एक नवनीत के रूप में आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। और वही भावना योग है जो पूर्णतः हमारी संस्कृति की चीज़ है और एक ऐसी साधना है, एक ऐसी आराधना है जो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकती है। तो 2018 में जब शिविर लगा था, 3000 शिविरार्थी थे। उस शिविर के दौरान जब ध्यान के बाद पाठ कुछ न कुछ होता है, हमने भावना योग की शुरुआत की। तो ये शब्द, ये पंक्तियाँ, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, ये उसमें लिखी गई। इसके पीछे और कोई प्रयोजन नहीं, सारे जग की मंगल कामना ही इसका मूल भाव है। और इस संप्रदायातीत प्रार्थना का प्रयोग हर किसी को करना चाहिए। इसमें पूरे के पूरे से मानवता का कल्याण है, सारी प्राणी जगत का कल्याण है, हमें इसको अपनाना चाहिए। श्रीमती सुरभि सतीश जी जैन, प्रथम परिवार कटनी से, मुनिश्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जी, यह प्रश्न आपके परम शिष्य सुमुख और मयूख का है। वह पूछ रहे हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांसें और नाम के बीच की यात्रा का क्या नाम है? और मुनिश्री जी, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम किसी के अभाव में तो जिएं पर किसी के प्रभाव में ना जिएं, सिर्फ अपने स्वभाव में जिएं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अभाव में तो जिएं, प्रभाव में न जिएं, सिर्फ स्वभाव में जिएं। और प्रश्न का पहला पक्ष है कि मनुष्य जब जन्म लेता है उसके पास सांसें तो होती है, नाम नहीं होता, और मरता है तो नाम रह जाते हैं, सांसें नहीं रहती। मैं आपसे केवल इतनी ही बात कहता हूँ, जब आप बाज़ार में जाते हैं तो जेब भरी होती है, झोली खाली होती। जब आप बाज़ार में जाते हो तो जेब भरी होती है, झोली खाली होती है। जब सामान लेकर आते हो तो झोली भर जाती है, जेब खाली होती है। बस जब तुम आए थे तो खाली झोली लेकर आए थे, पर जेब भरी थी, पुण्य की संपदा लेकर आए। अब तुम यहां से जाओ तो अपनी झोली में क्या डाल रहे हो? जेब तो खाली होनी है, ये दुनिया है। जैसे कोई सौदागर आता है, सौदा लेता है तो उसकी जेब खाली होगी। तुमने अपनी सांसों की पूंजी सब खपा दी। अब सांसों की पूंजी खपाई है तो कुछ पाया भी है। अब ये देखना है कि तुमने अपनी झोली में क्या भरा। किसी के पास पैसा है तो मौज मस्ती में उड़ा भी सकता है, और किसी के पास पैसा है तो उस पैसे से कुछ ऐसी चीज़ें भी रख सकता है जो जीवन भर उसके काम में आए। तुम्हारे पास सांसें हैं, तुम मौज मस्ती में से व्यर्थ भी कर सकते हो, और तुम अपनी सांसों को परमार्थ और सेवा के कार्य में लगाकर सार्थक भी कर सकते हो। तुम्हें देखना है कि हम इस दुनिया से जाएं तो झोली भरकर जाएं या खाली। भरकर तो जाएंगे, लेकिन झोली में क्या भरा है? अपनी झोली को बेशकीमती रत्नों से भरो। समझ गए? बेशकीमती रत्नों से भरो, कबाड़ के सामान से मत। दोनों चीजें हैं,
तुम कबाड़ भी रख सकते हो, कबाड़ का तो ढेर होता है और रत्नों की तो छोटी सी पुड़िया होती है। उस ढेर में कोई सार नहीं, वो बेकार है। तो इस दुनिया से जाओ तो अपने झोली को रत्नों से भर कर ले जाओ। जेब खाली होगी तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी झोली में जो है वो एक पल में तुम्हें नहीं, तुम्हारी कई जेबों को भर देगा। इसका ध्यान रखना चाहिए। श्वासें खपेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इससे पहले कि सांसें खपे उसका रस निचोड़ना सीखो, तो हमारे जीवन का सच्चा लाभ होगा। और दूसरा पहलू था इस सवाल का कि हम अभाव में भी न जिए, प्रभाव में भी न जिए, स्वभाव में जिए। इसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, सद्भाव रखो, न किसी के अभाव से प्रभावित हो, न किसी के प्रभाव से प्रभावित हो। मन में संभाव ले आओ तो तुम्हारा स्वभाव अपने आप हो जाएगा। हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, आदमी की ख्वाहिश है कि उड़ने को पर मिलें और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिलें। तो मेरी शंका यह है कि जिस चीज को पूरी नहीं हो सकती जो चीज, उसके पीछे हम अपनी शक्ति को क्यों खपाते हैं? कृपया अच्छा मार्गदर्शन। आदमी की ख्वाहिश है कि उड़ने को पर मिले और परिंदों की चाह है कि रहने को घर मिले। मनुष्य के जीवन की यही सबसे बड़ी विडंबना है। और एक सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि जिसके पास जो है उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, और जो नहीं है उसके पीछे वो पागल होता है। काश हम अपने पास जो है उसका उपयोग करें तो बहुत कुछ हो जाता। हमारे पास उड़ने को पर नहीं है, पर चलने को पैर है। यदि हम अपने पैरों का सही उपयोग करके सही चलना सीख लें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। विनोबा भावे की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है कि पानी में मछलियों की तरह तैरना और आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना सीखने के बाद हमें ज़मीन पे आदमी की तरह चलना सीखने की ज़रूरत है। मछलियों की तरह पानी में तैरना और पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीखने के बाद आदमियों की तरह ज़मीन पर तैरना सीखना चाहिए। मैं कहूँगा तुम पर के पीछे मत दौड़ो, पैरों को संभालो, ताकि तुम्हारे जीवन में सही गति आ सके और अपने जीवन को सही दिशा दे सको। ये दृष्टि अगर हमारे अंतरंग में जग जाए तो जीवन में बदलाव हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो हमारे पास होता है उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती, हमारी दृष्टि सदैव उसकी तरफ जाती है जो हमारे पास नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियाँ इस प्रश्न के संदर्भ में बहुत उपयोगी होगी। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार क्यों बह रहा है। यही हाल है, इस पार वाले को उस पार की फिक्र है और उस पार वाले इस पार के लिए परेशान है। इसीलिए दोनों मझधार में हैं। तुम जहाँ हो वहीं देखो, उसी में रमो, तभी जीवन के सार को प्राप्त कर सकोगे। आरती जी कन्नौज से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, शांति विधान की जाप ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें शांति शब्द का क्या अर्थ लिया है गुरुदेव? वो शांति नहीं है, शांति है। पर जगत और शांति को मिला दिए तो संधि हो गई और ताका चच्छ बन गया, तो जगत शांति हो गई। तो जब संस्कृत में बोलेंगे तो जगत शांति ना बोलकर जगत शांति बोलेंगे। कुछ लोग छाती बोल देते हैं, कुछ और बोल देते नहीं। जगत शांति कराए अगर आप बोलें तो यही उत्तम है। ओम ह्रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो सारे जग में शांति करने वाले जगत शांति वो ता है, इसलिए क्या बोलना है, जगत शांति, छाती नहीं, है ना। और नहीं बन पाए ना तो थोड़ा सा विराम ले लो, संधि तोड़ के बोल लो, पर अशुद्ध मत बोलो। जगत शांति कराए,
थोड़ा सा गैप देना होगा, स्पेस देना होगा, है ना। ओम ह्रीम जगत शांति कराए, पर अच्छे से बोलोगे तो निकलेगा ओम ह्रीम जगत शांति कराए। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु करते हुए कह रहे गुरुदेव, मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते, दोनों ही पाप की प्रेरक हैं। गुरुदेव, मोह और गाना जैसे प्रेरकों से कैसे बचा जाए? घृणा, मोह में हम अच्छाइयाँ नहीं देख पाते और घृणा में, मोह में हम बुराइयाँ नहीं देख पाते और घृणा में किसी की अच्छाइयाँ नहीं देख पाते। यही तो मनुष्य की दुर्बलता है। हम जैसा चश्मा लगाते चीज़ें हमें वैसी दिखती है। अगर हम किसी के प्रति राग का चश्मा लगा लेते हैं तो उसकी बुराई भी अच्छी दिखती है, और किसी के लिए द्वेष की चश्मा लगा ले तो उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखती है। सारा खेल हमारे दृष्टि का है। हरा चश्मा लगाओ ना तो आग भी हरी दिखेगी, और लाल चश्मा लगाओ तो हरियाली भी आग जैसी दिखेगी। तो ये चश्मा है, ये हमारे पूर्वाग्रह के चश्मे हैं। इनसे उपरत वही हो सकता है जो तटस्थ वृत्ति से जीने का अभ्यासी होता है, जिसके हृदय में तत्व ज्ञान का साम्राज्य होता है। इस प्रश्न के साथ ही मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में नीरज बबीता जी प्रामाणिक समूह से यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा श्री नितिन जी विद्या प्रामाणिक संघ से समूह से हमारे संघ से हमारे बीच में है नीरज जी। उसके पूर्व हमारा श्री नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि पलकें आँखों को कभी बोझ नहीं लगती, बल्कि आँखों को सुंदर बनाते हुए उनकी रक्षा भी करती हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि माँ बाप तो पलकों की तरह होते हैं ना, जो बच्चों की दुनिया से रक्षा करते हुए उन्हें दुनिया दिखाते हैं, फिर बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम क्यों छोड़ाते हैं? बहुत अच्छा वाक्य है। पलकें कभी बोझ नहीं होती, वो हमारे आँखों की सुंदरता को बढ़ाती है और रक्षा भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माँ बाप की स्थिति पलकों जैसी, मैं कहता पलकों जैसी ही नहीं, पलकों से भी आगे हृदय के धड़कन जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। उसे हम कैसे भूले? वृद्धाश्रम का रास्ता माँ बाप को वही दिखाते हैं जिन्हें अपने माँ बाप के उपकारों की कोई स्मृति नहीं होती। काश हमें अपने माँ बाप के उपकारों की स्मृति हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति को उसके बेटे ने वृद्धाश्रम पहुंचाया, और जब वृद्धाश्रम में छोड़ के आते समय उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, आप मुझसे कुछ कहना चाहेंगे? वृद्धाश्रम में छोड़ते समय बेटे ने पिता से पूछा कि पापा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहेंगे? पिता ने कहा, बेटा बस मैं एक ही बात सोच रहा हूँ कि आज से 30 बरस पहले तुझे अनाथाश्रम में भेज आया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता। आज से 30 बरस पहले मैं तुझे अनाथाश्रम में छोड़ आया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता। काश लोग ये सोचे, थोड़ा सा सोचो। आज जो लोग अपने माँ बाप के साथ इस तरह का सलूक करते हुए थोड़ा अतीत में जाए, सोचो कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो क्या होता। कितना बड़ा उपकार है तुम्हारी माँ का कि 9 माह तक उसने तुम्हें अपने पेट में रखा, तुम्हारी रक्षा के लिए 24 घंटे चौकन्ने रही, अपने खाने पीने की सुध को भी खोया। भगवान महावीर के जीवन का एक प्रसंग है, माँ क्या होती समझो। भगवान महावीर जब माँ के पेट में थे तो उन्हें लगा कि मेरे मूवमेंट से मेरी माँ को तकलीफ ना हो, तो उन्होंने अपना मूवमेंट कुछ देर के लिए रोक दिया। और आप लोग समझते हैं कि मूवमेंट रुकने के बाद क्या होता है, कोहराम मच जाता। वहाँ भी कोहराम मच गया। आज भी कोई, अरे बच्चे में मूवमेंट नहीं है, होता है ना, परेशान होते हैं। तो जैसे भगवान ने अपना मूवमेंट माँ के पेट में रोका
केवल इस भाव से कि मां को कष्ट न हो, तो कोहराम मच गया, तृष्णा व्याकुल हो गई कि ये क्या हो रहा है। भगवान ने जाना, अरे क्यों मां है, मां की कैसी ममता है, मैं चाह रहा हूं कि इसे कष्ट ना हो और कष्ट ना दूं तो इन्हें कष्ट हो रहा है, ये मां कहलाती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मां तो ममता का मंगल कलश है, और मां की ममता को शब्दों में कहा नहीं जा सकता, उसे केवल एक मां ही जान सकती है किसी को ऐसी स्मृति? और फिर तुम्हें जन्म दिया, प्रसव की पीड़ा सही। आजकल की तो कई माताओं को तो 9-9 महीना बेड रेस्ट करना पड़ता है, कितना कष्टप्रद जीवन होता उनका। और केवल जन्म नहीं दिया, जीवन दिया। काश तुम्हारी मां ने, तुम्हारे पिता ने जन्म देने के बाद तुम्हें किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? कुत्ता, बिल्ली, चील, कौवे तुमसे अपना त्योहार मनाते, और क्या होता? और ज्यादा कुछ होता, किसी दयालु के हाथ में लग जाते तो अनाथ आश्रम में पल रहे होते, और क्या होता? नहीं, जन्म दिया, जीवन दिया, तुम्हारे जीवन के संरक्षक बने, तुम्हें ठीक से खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया। यदि ये सब नहीं किए होते तो क्या होता? स्वर्ग सिधार गए होते, और क्या होता? इतना ही नहीं, जन्म दिया, जीवन दिया। थोड़ा याद करो और अपने अतीत की ओर लौट चलो। थोड़ा ख्याल करो, उस समय एकदम गैस की तरफ लपकते हुए तुम्हारी मां ने तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचा होता तो क्या होता? भस्म हो गए होते, और क्या होता? घर की तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ झांकते हुए ज्यादा झुक जाते समय तुम्हारे पिता ने लपक कर अपनी ओर नहीं खींचा होता तो तुम्हारा क्या होता? हड्डी पसली चूर हो जाती, और क्या होता? सड़क पार करते हुए अचानक तेज गति से आते हुए ट्रक को देखकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी ओर खींचा नहीं होता तो क्या होता? तुम्हारी चटनी बढ़ जाती, और क्या होता? हर जगह तो वो संरक्षक बन करके उभरे ना। जन्म दिया, जीवन दिया, और इतना ही नहीं, संस्कार भी दिया। यदि तुम्हें पैदा करके म्युनिसिपैलिटी के भरोसे छोड़ दिए होते तो क्या होता? लुच्चा, लपंगा, आवारा, अपराधी बने फिरे होते, और क्या होता? कितना बड़ा उपकार है उनका कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिया, एक योग्य आदमी बनाया, आज तुम्हें लायक बनाया। पर तुम हो कि इतने लायक बन गए कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ही नालायक दिखने लगे। कैसी विडंबना है, जिस माँ ने तुम्हें 9 माह तक पेट में रखा, उसी माँ के लिए तुम्हारे फ्लैट में जगह नहीं। जिसने तुम्हें पेट में जगह दी, उसके लिए फ्लैट में जगह नहीं। ये कल्चर कहाँ का कल्चर है? ये सोच बहुत गंदी सोच है, और ऐसी सोच से व्यक्तियों को उभरना चाहिए। अगर ऋण स्मरण हो, कृतज्ञता का भाव जन्मेगा, तो किसी भी स्थिति में माँ बाप को वृद्धाश्रम का मुख देखने की नौबत नहीं आ सकेगी। ऐसा ही प्रयास सबको करना चाहिए। नीरज बबीता जी, विद्या प्रामाणिक समूह दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल रांची से, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न ये है कि मंदिर जी के सामने मानस्तंभ बनाने का क्या प्रयोजन है और इसका क्या महत्व है? देखिए, मानस्तंभ भगवान के समोसरण में होता है। ये एक ऐसा स्तंभ है जिसमें प्रभु की मूरत होती है, और उस मूरत के दर्शन मात्र से मानी जनों का मान स्तंभित हो जाता है, यानी गल जाता है, रुक जाता है। इसीलिए इसे मानस्तंभ कहा है। मंदिरों के आगे मानस्तंभ बनाने का विधान किसी भी मंदिर के शास्त्र में नहीं है। हाँ, समोसरण आदि में बनाने का विधान है। बल्कि मंदिर के ठीक सामने जब मानस्तंभ बनाते हैं तो वह एक प्रकार का स्तंभ वेद हो जाता है, जो वास्तु शास्त्र के अनुरूप नहीं है।
आजकल लोग मानस्तंभ बहुत बनाने लगे हैं, पिछले कई वर्षों में मानस्तंभों का चलन बढ़ा है। मेरा तो आप सबसे यही परामर्श है, मानस्तंभ बनाना हो तो तभी बनाओ जब मंदिर की मूल लंबाई से 1.5 गुनी जगह खाली हो। इतनी दूरी पर मानस्तंभ बनाओ, या मंदिर और मानस्तंभ के बीच से कोई सड़क जाती हो ताकि वो भेद खत्म हो। नहीं तो एक स्तंभ हो जाता है सामने, तो वो ठीक नहीं होता। समोसरण में जो मानस्तंभ होता है वो तो आधा योजन दूर होता है। अगर भगवान महावीर का 1 योजन का समोसरण ले तो बहुत दूर है, इसलिए उसमें और इसमें अंतर है। अतः कहीं भी लोग बनवाते हैं, खूब मानस्तंभ बन रहे हैं, पर मुझे इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम जचता है। अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल, रांची गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद निवेदन करूंगा दीपक प्रीति जी, विद्या प्रामाणिक समूह से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। बच्चे बराबर पूछते रहते हैं कि पुण्य और पाप सिर्फ क्रियाएं हैं या और कुछ, तो उन्हें कैसे समझाऊं महाराज श्री? समाधान कीजिए। जब भी बच्चे पूछे कि पुण्य और पाप क्रियाएं हैं और कुछ, तो उनसे यही कहो कि पुण्य पाप क्रिया नहीं, पुण्य पाप भाव है। पुण्य का मतलब क्या है, पाप का मतलब क्या है, समझे। हम लोगों ने प्रायः पुण्य और पाप को क्रिया तक ही सीमित रखा। पुण्य पाप क्रिया तक सीमित नहीं है। सच्चे अर्थों में पुण्य पाप तो भाव रूप है। पुण्य का अर्थ है हमारे हृदय की पवित्रता, और पाप का अर्थ है हमारे मन की मलिनता। अगर हृदय में पवित्रता है तो समझना हम पुण्य में हैं, और मन में मलिनता है तो समझना हम पाप में हैं। तो अपने हृदय की पवित्रता को हमेशा हमें बना करके चलना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिसका मन जितना पवित्र होता है वो जीवन उतना अच्छा बनाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जीवन में पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन में पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। पुण्य कमाने के लिए किया गया धर्म केवल क्रियाओं तक सिमट कर रह जाएगा, और पुण्य बनाने के लिए किया गया धर्म प्रत्येक विचार और व्यवहार का अंग बन जाएगा। हमें ऐसा धर्म करना चाहिए जो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित हो, तो जीवन को पुण्य बनाए, जिससे जीवन धन्य हो सके, पाप से बचाएं। अपने अंदर की सारी नकारात्मकता पाप है, और इसी जो हमारी पाप की क्रियाएं हैं उसी नकारात्मकता की अभिव्यक्ति है, और जो हम पुण्य की क्रियाएं करते हैं वो भी हमारे भावों की पवित्रता का ही लक्षण है, जो उस रूप में प्रकट होता है। इसलिए क्रियाएं करें, पर क्रियाओं मात्र से संतुष्ट ना हो। क्रियाएं तो केवल ऊपर की चीजें हैं, अंदर की बात को समझना चाहिए। बहुत। दीपक प्रीति जी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, प्रश्न थोड़ा प्रासंगिक है और मेरे चिंतन और अनुभव से गुजरा हुआ प्रश्न है। हम सारी उम्र अपने अहंकार को, ईगो को बचाने में लगाते हैं गुरुवर। हम सारी उम्र सुन लिया, अपने अहंकार और ईगो को बचाने में लगाते हैं, या यूं कहें कि अपनी मौजूदगी की एहसास को दूसरे के सामने सिद्ध करने में ही सारी उम्र निकाल देते हैं। फलतः जो वस्तुतः हमें पाना चाहिए था, जो सिर्फ खो के पा सकते थे, वह नहीं पा सकते। ये हम बड़े दावा के साथ कहते हैं कि मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन साथ में कॉलर ऊंचा कह के कहते हैं नहीं, हमको सम्मान तो मिलना चाहिए, हमको ये फलान काम किए, इसका सम्मान तो मिलना चाहिए। बड़ी चालाकी से हम शब्दों को सुंदर बना के अपने अहंकार को छिपाने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। जो शक्ति भाव, जो शक्ति हमें स्वीकार भावों में लगानी चाहिए, वो शक्ति हम इन झूठे शब्दों को सहारा ले करके अपने अहंकार को पोषण करने में लगा देते हैं। महाराज जी, प्रश्न मेरा ये है कि हम भी इसी से गुजर रहे हैं, कैसे बचे? ये अहंकार को हम ओढ़ करके और अपना बचाव करते हैं, कैसे? देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, बैसाखियों का आलंबन वही लेता है जिसके पैर कमज़ोर होते हैं। जिसके पाँव मजबूत है, जो अपने पैरों के दम पर चलने की में सक्षम है, उसे बैसाखियों की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? आज जितने भी लोग हैं सब अज्ञान में जी रहे हैं, अंदर से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं। वे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाह रहे हैं, बल्कि उन्हें कराना पड़ रहा है। सच्चे अर्थों में मैं हूँ, मुझे साबित करने की ज़रूरत है ही नहीं, और जो हूँ सो हूँ।
स्वयं की उपस्थिति का जिसे खुद आभास है उसे दूसरे को एहसास कराने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो ये हमारी बहुत बड़ी नादानी है। हम जीवन की सच्चाई को समझें। हम अपने आप को उस रूप प्रकट करना चाहते हैं जो हमारा है ही नहीं। हर मनुष्य अपनी एक काल्पनिक छवि घड़ करके जीता है, कल्पनाओं में जीता है, और उस छवि को, जो उसकी असली छवि नहीं है, जो उसने बना रखी है, गढ़ रखी है, वो छवि जब उसको मेंटेन करने का प्रयत्न भी करता है तो रेत के घनौंदे कब तक टिकेंगे। पर उसमें जब कुछ खलल पड़ती है तो उसे ऐसा लगता है जैसा मेरा सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ मिट रहा है, सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ मिट रहा है। तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो अहंकार के रूप में, क्रोध और रोष के रूप में प्रकट होती है। लेकिन जो अपने जीवन की सच्चाई को समझता है, जिसे अपने स्वरूप का बोध है, उसे पता है मैं जो हूं सो हूं, और जैसा मैं हूं वही सब है। यहां ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। फिर अहंकार नहीं पनपता। अहंकार है क्या? कभी समझा? अहंकार क्या है? मैं कुछ हूं, इस बात के एहसास का नाम ही अहंकार है। मैं हूं पर्याप्त, पर उसके साथ कुछ लगाना, मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, ट्रस्टी हूं, अधिकारी हूं, महाराज का खास भक्त हूं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये मैंने अपनी कल्पना से जोड़ी। मैं मुनि हूं। अरे सच्चे अर्थों में तू तो है, न मुनि है ना मुनि है। जो है सो है। तू हूं का अनुभव कर, हूं का एहसास कर, बाकी चीजों से अपने आप को दूर कर ले। ये आध्यात्मिक चेतना जब जग जाए तो सारी चीजें हमारे जीवन से सहज रूप से दूर हो सकती है। फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं। तो अहंकार का ताला तभी खुलेगा जब हमारे अंदर अध्यात्म की कुंजी होगी, अध्यात्म की चाबी होगी। आध्यात्मिक दृष्टि रखो, वस्तु स्वरूप को पहचानो, जिससे अपने जीवन को धन्य किया जा सके। नमोस्तु। दीपक प्रीति जी विद्या प्रामाणिक समूह से, और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में चोना कंपनी से नीरज जी हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुवर। मैंने पंचम काल में जन्म लिया गुरुदेव। मैं पंचम काल का जीव हूँ। मैं बहुत ही नाजुक हूँ। सर्दियों में तो मुझे इतनी सर्दी लगती है कि इतने कपड़े पहनने के बावजूद, दो रजाई ओढ़ने के बावजूद मुझे सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी जाती नहीं। गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है कि दो एसी चलाऊँ तो फिर भी गर्मी नहीं जाती। और अगर एक टाइम का भोजन ना करूँ तो शरीर में जान नहीं रहती, और चलने के नाम पे पैदल नहीं चल पाता, हर एक वाहन की ज़रूरत पड़ती है, और पेशेंस के नाम पे धैर्य मेरे में बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव, इस संसार में 7 अजूबे हुए हैं। क्या ये बात परम सत्य नहीं है कि इस युग का महान आश्चर्य और एक जीता जागता अजूबा हमारे दिगंबर जैन मुनि हैं, जो कि इतने कठिन परिचय और कठिन तपस्या को करते हैं। एंड गुरुदेव, इफ इट दिस इज ट्रूथ, then why should not be our दिगंबर जैन मुनि be first wonder of the world? देखो, आपके लिए आश्चर्य है और हम सब के लिए बड़ा सहज है। समझ गए? हमें भी ये आश्चर्य लगता था जब तक हमने इसे निकट से जाना नहीं था, इसे अपनाया नहीं था। जब हमने इसे निकट से जाना, अपनाया, तो मुझे लगता है इससे अच्छा जीवन तो कोई है ही नहीं। एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, जब आप हम लोगों के पास आते हो तो आपको क्या लगता है? जीवन से हारे थके इंसान के पास गए हो? बहुत कठिनाइयों से जूझते हुए व्यक्ति से मिलने गए हो? ऐसा व्यक्ति जो बड़ा भूखा प्यासा, उससे मिलने गए हो? या अपनी मस्ती में मस्त किसी साधु से मिल रहे हो?
क्या पाते हो? बड़ी शांति मिलती है गुरुदेव। सवाल है, आप लोग कहते हो कि बहुत कष्ट है, आपका मार्ग बड़ा कठिन है, तो कठिनाई हम लोगों में दिखना चाहिए ना। आप कहते हो महाराज आप 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते हो, उसी वक्त पानी पीते हो, आप पैदल चलते हो, आप केश लोच करते हो, आप निरावरण रहते हो, सर्दी गर्मी बरसात में ऐसे ही रहते हो, आपकी चर्या बहुत कठिन है। अरे कठिन है तो रह कैसे रहे ये तो बताओ। अब बताओ, कठिन है तो मेरा मुंह म्लान होना चाहिए। तुम लोगों का जीवन तो सरल है, चेहरा खिला क्यों नहीं है? बोलो, ट्रैंक्विलाइजर क्यों लेना पड़ते हैं? सामक औषधियां तुम लोगों को लेनी पड़ती है, हमें तो जरूरत नहीं है। सवाल क्या है इसे समझो। निश्चित जैन साधु की जो चर्या है वो सामान्य रूप से बहुत कठिन चर्या है, लेकिन यह असंभव नहीं, ये सहज है। जैसे मनुष्य का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, उसके जीवन में ये बातें बहुत सहज हो जाती है। समझ गए? तो जिस दिन तुम इसे अपनाओगे तुम्हारा जीवन भी वैसे ही धन्य हो जाएगा। रास्ता निकालो। हम किसी और दुनिया में जन्म लेने वाले लोगों में से नहीं है, हमारा भी शरीर वैसा ही है, हाड़ मांस का, जैसा तुम लोगों का है। तो इस तरह से अपने हाड़ मांस के शरीर की तरह अपना जीवन सबका है, केवल संकल्प को जगाने की जरूरत है। जब मनुष्य का संकल्प जगता है तो हमारा जीवन धन्य होता है। नमस्ते। जोना कंपनी दिल्ली से नीरज जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगी रजत जी पांड्या गुवाहाटी से। नमस्कार गुरुजी। हाँ। आने से पहले बहुत सवाल थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद सारी जिज्ञासाएं, सारे प्रश्न खत्म हो गए। पर एक पूछना चाहूँगा, जैसे मैं 6 महीने पहले 5000 किलोमीटर दूर रह रहा था, तो ये जो सहयोग है आपसे मिलना, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, किसका नतीजा है? बहुत सुंदर। ये मैं चाहूँगा एक बार पूरी टीम सामने आ जाए, तीनों आ जाए, चारों। देखिए बहुत अच्छी बात है, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। राजेंद्र जी, हाँ। उमेश जी, शुभांगी जी, निवेदन कर रहा हूँ एक साथ पहुँचेंगे। गुणायतन का काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, और आप सबको पता है कि यहाँ जो कुछ भी होने जा रहा है वो ऐसा काम हो रहा है जिसे जैन समाज ने आज तक कभी सोचा भी नहीं। टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से प्रयोग गुणायतन में हो रहा है और उसके माध्यम से जो चीज़ें प्रदर्शित होने वाली है वो लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस कार्य में पूरे दुनिया के लोग जुड़े हैं। कई देशों को लोगों ने मिल कर के इस कार्य को रंग दिया है, इस कार्य को अंजाम दिया है, दे रहे हैं। और आज बहुत अच्छी बात है कि इसमें आप भी, आपकी टीम भी जुड़ने के क्रम में लगी है। मुझे भरोसा है जुड़ेगी। आपने पूछा ये कैसे हो गया, जरूर मैं तो एक ही बात जानता हूँ और मानता हूँ, ये पारसनाथ का धाम है, इस क्षेत्र की, इस धरा का अपना एक प्रभाव है, और आपका कुछ नियोग इसके साथ जुड़ने वाला है, इसलिए आप यहाँ आए। बाकी न कोई किसी को जानता, न कोई किसी को पहचानता, पर मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि अब तक जो भी लोग जुड़े हैं बहुत भावों से जुड़े हैं, और जो जुड़ रहे हैं वे एक प्रोफेशनल दृष्टि से नहीं जुड़ रहे हैं, सब बड़े भावनात्मक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जुड़ रहे हैं। यही सबकी उपलब्धि है। और मैं आप लोगों को तो यही कहता हूँ, आपके काम को सबने देखा, आप अपने कार्य को देने के लिए तत्पर भी हैं, बाकी निर्णय तो कमेटी को लेना है। पर एक पंक्ति में आप लोगों से यही कहूँगा, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप लोग करते हैं अभी तक संभवतः जितनी मुझे जानकारी है, शायद जहाँ भी लगाया होगा वो सब मनोरंजन के लिए लगाया होगा, कदाचित लौकिक ज्ञान के वर्धन के लिए लगाया होगा, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये मनोरंजन का कार्य नहीं है, ये मनोरंजन के साथ मनोमंथन का कार्य है। ये लोगों के जीवन की दिशा को बदलने वाला कार्य है। और इस कार्य में आपकी कंपनी, आपकी टीम यदि अपनी सहभागिता देती है तो निश्चयतः ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जरूर हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और आप लोगों की जो भावना आज यहाँ प्रदर्शित हुई है उसे देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सबके हृदय में भी धर्म की वही अलख है जिसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है।
मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। रज्जू जी पांड्या गुवाहाटी से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा रजत जी आरती। और कोई पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं पहले। हाँ ठीक ठीक। नमोस्तु गुरुदेव। कहीं तो नारी को विषबेल कहा गया है और कहीं माँ बन के इतना ऊपर उठाया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, नारी को विषबेल कहा गया, माँ को थोड़ी कहा गया, बहन को थोड़ी कहा गया, बेटी को थोड़ी कहा गया है। जो व्यक्ति एक स्त्री को माँ, बहन और बेटी की तरह देखता है वह उसके जीवन के लिए वरदान है। और जब व्यक्ति को इस स्त्री को स्त्री, माँ, बहन और बेटी की तरह न देखकर और दृष्टि से देखता है तो आप खुद सोच लीजिए उस व्यक्ति की दृष्टि क्या है। और कोई स्त्री किसी की माँ, बहन और बेटी के रूप में आई है, उस समय उस स्त्री की क्या भूमिका है, माँ, बहन और बेटी, और ज़्यादा है तो पत्नी। इसके अतिरिक्त और किसी रूप में कोई स्त्री आती है, आप खुद बता दीजिए वो क्या है, अपने आप तय कर लीजिए। भारत की संस्कृति में स्त्री के लिए 5 रूप बताए हैं। एक तो कन्या का रूप, एक पत्नी का रूप, एक माँ का रूप, एक बहन का रूप, एक बेटी का रूप। ये 5 रूप ही उसके श्रेष्ठतम रूप है। इसके अलावा अगर कोई नारी आती है तब उसके लिए विषबेल कहा जा सकता है। मैं तो कहता हूं अगर नारी विषबेल है तो उसमें उगने वाला फल वो भी विषफल ही होगा ना, समझ गए। और मैं एक बात और कहता हूं, नारी संतान को जन्म नहीं देती, माँ संतान को जन्म देती है। माँ हम सब के लिए आदर्श है, बहन हमारे लिए मंगल है, कन्या को मंगल कहा गया है, ये भी तो हमें समझना चाहिए। तो ये जो दृष्टिकोण है, भारत में स्त्री को देवी का रूप दिया गया, उसे एक नारी की तरह नहीं देखा गया। ये पश्चिमी जीवन मूल्य हमें प्रभावित करते हैं। तब लोग आज स्त्री में एक नारी की तरह देखने लगे और फिर नारी के लिए नहीं, उसे एक उपभोग की वस्तु की तरह देखने लगे, उसे भोग्या मानने लगे। आज देख लीजिए थोड़ा सा नारी का ये विकृत रूप, इसका जिम्मेदार कौन है? पनामा ब्लेड का एडवर्टाइजमेंट, सेविंग ब्लेड का एडवर्टाइजमेंट भी कोई, उसमें भी कोई लेडी आ रही है, क्या है? ये उपभोक्तावाद का कितना विकृत रूप है। मतलब क्या है? स्त्री भी सामान बेचने की एक साधन मात्र रह गई क्या? बिकाऊ बन गई क्या? मुझे जब किसी ने बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। हर चीज में स्त्री माँ है, बहन है, बेटी है, वो विज्ञापन का सामान नहीं। उसके अंदर नारीत्व का गौरव प्रतिष्ठापित होना चाहिए, तभी हम भारत की संस्कृति का गौरव ऊंचा कर सकेंगे और नार्योचित कर्तव्यों को साकार बनाकर अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। रजत जी, आरती जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा। और एक सवाल। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक्त को प्राप्त करना और मिथ्यात्व को छोड़ना इतना कठिन क्यों है? सम्यक्त को प्राप्त करना और मिथ्यात्व को छोड़ना इतना कठिन क्यों है? बात केवल इतनी ही है कि हम एक बार जिसमें रमे हुए हैं उस संस्कार को बदलना बहुत कठिन होता है। जब तक हम अंदर से जागेंगे नहीं तब तक के लिए हमारे पास सब कुछ कठिन है। जिसकी चेतना जग गई उसके लिए सब कुछ सहज है। रजत जी, आरती जी, विद्या प्रामाणिक समूह दिल्ली से। ओ हाँ, जल्दी पूछो। हाँ, आचार्य श्री कुंद स्वामी के 5 नाम थे, कौन कौन से और कैसे हुए? ये नाम कोई पहली वाले प्रश्नों में तो नहीं आए, प्रतियोगिता वाले प्रश्न यहाँ नहीं लेते। और कोई से पूछ लेना। चलो, आज पहली बार आए। आशीर्वाद। हाँ चलो पूछ लेना। मैं प्रतियोगिता के प्रश्नों का उत्तर यहाँ नहीं देता, और लोगों से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। भैया जी से पूछ लेना। बोलो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग मंदिर में बहुत पैसा दान देते हैं और मंदिर में सारे कामों में आगे से आगे रहते हैं, तो समाज उनकी ये भावना देखते हुए उनको पदाधिकारी बना देती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वही लोग कई गलत काम भी करते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, पान गुटखा इत्यादि। तो क्या वह दान देने से यह सारे पाप से मुक्ति पा जाएगा? और समाज को अगर यह बात पता है तो क्या ऐसे लोगों का दान स्वीकार करना चाहिए? देखिए, मंदिरों से जुड़े हुए लोगों का आचरण पवित्र होना चाहिए, उन्हें व्यसन और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। पर जो लोग व्यसन बुराइयों से दूर नहीं हो पाए, उन्हें मंदिरों से दूर नहीं रखना चाहिए। क्यों?
मेरे मानने के अनुसार तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर में और ज़्यादा स्थान देना चाहिए, क्योंकि बीमार आदमियों के लिए ही अस्पताल है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए नहीं। बीमार यदि अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। उनके प्रति हम नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखें। अगर किसी में कोई दोष और दुर्बलता है तो हम उसे ठीक करें, दूर करें। उसके जीवन के एक सकारात्मक पहलू को हम इस अर्थ में देखें कि कम से कम दान धर्म के क्षेत्र में तो आगे आ रहा है, इससे कुछ काम तो हो रहा है। उस व्यक्ति के दान धर्म को न छोड़ें, उस व्यक्ति को उपेक्षित और तिरस्कृत भी न करें, अपितु उसकी चेतना को इस तरीके से जागृत करें कि उसके दोष, दुर्बलता और बुराइयां भी उससे दूर हो जाए, ताकि हमारा वो सोना गहना बन जाए और सबके काम में आ जाए। ध्यान रखना, सोना सोना है, गहना भी है। गहना बने या ना बने, सोना का मूल्य है। पहना गहने को जाता है, सोने को नहीं, फिर भी सोना सोना होता है, ये भूला नहीं जाता। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री